हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों कुछ आईपीओज, अपकमिंग आईपीओज पे अपडेट है वो आपको मैं बता देता हूं। और जो दोस्तों अपडेट है वो है ग्रीव्स कॉटन के कंपनी पे, क्योंकि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है ये ग्रीव्स कॉटन तो लिस्टेड है, लेकिन ग्रीव्स कॉटन की एक सब्सिडरी कंपनी बेसिकली अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, जिसके कारण दोस्तों आज ग्रीव्स कॉटन में भी हमको तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर कह सकते हैं स्टॉक भी बढ़िया करता हुआ, जैसा आपको मैं कह रहा हूँ, दिख रहा है। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, कल कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड GEML कम अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। और इसी खबर के कारण दोस्तों, जैसे सबको बताया, स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिली। दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास है। और अब दोस्तों GEML का भी आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ दिखेगा। ये बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है ऑन December 1। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईपीओ रहने वाला है ये फ्रेश इशू रहेगा और ऑफर फॉर सेल भी रहेगा, यानी दोनों आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। अब कंपनी इसके लिए अप्रूवल लेती हुई देखने को मिलेगी, बट नो डाउट दोस्तों कंपनी अपने आईपीओ को लेकर जो है वो अब काम स्टार्ट कर चुकी है। और अब देखना होगा कि कितना आईपीओ का साइज निकल कर आता है, किस तरीके का प्राइसिंग रहता है, और कितना बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इशू कर पाता है। अभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या GEML प्रॉफिटेबल है, तो अभी दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं, बट नो डाउट जिस तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे काम चल रहा है, एक्साइटिंग सेक्टर है, एक्साइटिंग देखिए वर्क है, इसलिए ये देखना होगा कि बाजार कितनी वैल्यूएशन इस कंपनी को प्रोवाइड करता है। इसका दोस्तों एक और कंपनी, बड़ी कंपनी जो अपना आईपीओ यहाँ पर प्लान कर रही है, नाम है NLC इंडिया। जी हाँ, NLC इंडिया यहाँ पर प्लान कर रही है वो किस तरीके से इंक्रीज कर सके उनके रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 1.4 गीगावाट्स टू 10 गीगावाट बाय 2030। और ये आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि बहुत ही जल्द कंपनी अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च करेगी फॉर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी इन द लेटर हाफ ऑफ 25 एंड 26, यानी FY 26 के अंदर दोस्तों इन कंपनी का आईपीओ जो है वो बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं, ग्रीन एनर्जी कंपनीज अभी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, भली वो NTPC ग्रीन हो। अब NLC इंडिया भी प्लान कर रही है कि इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी है उसका आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा बाय 2026, राइट, यानी FY 26 के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं जो आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें नाम आता है दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का। आज आईपीओ का सेकंड डे है और कल आईपीओ ये क्लोज होने वाला है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 420 से 441 का प्राइस बैंड है, करीबन 34 शेयर का लॉट साइज है, 846 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा OFS है, यानी कोई भी पैसा याद रखिएगा कंपनी के अंदर नहीं जाने वाला है। सारा का सारा पैसा कंपनी में जो इन्वेस्टर्स है, जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, उनके पास जाता हुआ दिखेगा। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन बहुत ही डल है, बल्कि QIBs ने अभी तक भी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ खास पैसा नहीं लगाया। HNI कैटेगरी मात्र 10% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, तो रिटेल पोर्शन भी 40% ही भरा है। टोटल मिलाकर दोस्तों 22% अभी तक ये इशू हमको भरता हुआ देखने को मिल पाया, यानी करीबन 131 करोड़ रुपए इस इशू के अंदर निकल कर आए। तो यही कह सकते हैं कि इस आईपीओ को रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम रिस्पॉन्स जो है वो कंपनी को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि दोस्तों वैल्यूएशंस जो है वो डेफिनेटली उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितने अट्रैक्टिव होने चाहिए थे। और ओवरऑल कंपनी का बिजनेस भी, क्योंकि एक ही पोर्शन में मेजरली डायग्नोस्टिक्स कंपनीज काम करती है, राइट, तो वो भी एक कारण है। बट ओवरऑल मेजर वैल्यूएशंस है, अगर वैल्यूएशन सही रखी जाती है तो डेफिनेटली इस इशू को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स आता। बट आई थिंक जिन वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से दिखती नहीं है। अब चलिए बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक जो काफ़ी मैं सुन रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी शेयर इन्विट आईपीओ में क्या पैसा लगाना है, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, इन्विट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं चीज़ें। मतलब इन्विट इज़ लाइक अ रीट, मतलब लाइक क्या, रीट ही होते हैं। और मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा, किया जाता है कि किस तरीके से आपको एक ओवरऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हुआ दिखेगा। मतलब ये उस तरीके के आईपीओ नहीं है जहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन होता है, राइट। इसमें एक याद रखिएगा, एक ही लॉट है और एक लॉट ही 10,50,000 का है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटर क्या है कि देखिए, जो रीट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये इशू है, बाकी आप लोगों के लिए इशू नहीं अगर आप रीट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और ये बात ध्यान रखिएगा, टिकट साइज़ भी 10,50,000 की है। बाकी सुरक्षा क्लिनिक की वजह से कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रही है, मतलब इसको लेकर भी ना कोई रिस्पॉन्स है, ना कोई ग्रे मार्केट है। अब आते हैं दोस्तों SMEs पे। तो SMEs में एक और नया आईपीओ ओपन होने वाला है, नाम है जिसका एमराल्ड मैन्युफैक्चर्स, एमराल्ड टायर्स एंड मैन्युफैक्चर्स। ये एक NSE SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 5 दिसंबर टू 9 दिसंबर। 95 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 44 रुपीज़ का करंट ग्रे मार्केट चल रहा है, जो 46% बताता है। 49.26 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो अपना आप में आप समझ सकते हैं इशू
ठीक ठाक साइज़ का आपको आता हुआ देखने को मिला है, तो बढ़िया करने की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर रखी जा रही है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। ओपनिंग है फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर। देन अगला दोस्तों इशू आता है निसिस फिनांस एंड निसिस फिनांस सर्विसेज, एक BSE SME इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ दिसंबर। 180 का इसका प्राइस बैंड है, 50 रुपये का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 27%। 114 करोड़ का IPO है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इशू ओपन होगा फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ दिसंबर। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है निसिस फिनांस सर्विसेज। ये इशू ओपन होने वाला है फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर टू 6th ऑफ दिसंबर। देन अगला दोस्तों IPO आता है गणेश इंफ्रावर्ल्ड। ये एक NSE SME इशू है जो दोस्तों ओपन हो चुका था 29 ऑफ नवंबर को, बल्कि कल इस IPO का आखिरी दिन है। 83 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 47 रुपीज़ का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 56% बताता है। कई जगह पे याद रखिएगा प्रीमियम 60% तक हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो प्रीमियम में अच्छी तेज़ी है। बाकी दोस्तों IPO का जो साइज़ है वो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब 98.58 करोड़ का इस IPO का साइज़ होने वाला है। और ये IPO जैसा आपको बताया, याद रखिएगा कल यानी 3 दिसंबर को इस IPO का लास्ट डे है, तो कल बंद होता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन आता है। अभी भी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होने वाला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। देन आता है दोस्तों अगला इशू अग्रवाल टफ एंड ग्लास। ये एक NSE SME इशू है जो आज क्लोज होने वाला है। 2.78% का इसका प्रीमियम है, और ये बात ध्यान रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया ये इशू आज बंद हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों, आई थिंक इट्स अ क्लियर कट अवॉइड इशू। इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत पैसा भी बनता हुआ नजर आएगा, बल्कि आज के दिन ग्रे मार्केट एक समय पे दोस्तों शून्य हो गई थी, दैट इज जीरो नील, कुछ भी ग्रे मार्केट नहीं थी। तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों इशू को लेकर ना कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, ना कोई ग्रे मार्केट में प्रीमियम है। तो डेफिनेटली इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब करता हुआ दिख सकता है। और अगर आप यहाँ पर रिस्क लेते भी है तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड SMEs में फेवरेबल नहीं होता है, मतलब अच्छा प्रॉफिट भी होता है तो नुकसान भी अच्छा होता है, तो वो दिमाग में आपको लेकर चलना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। देन दोस्तों अगला इशू आता है एपेक्स इकोटेक, एक NSE SME इशू जो क्लोज हो गया था ऑन 29। आज इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है। 53% का इसका दोस्तों प्रीमियम है, 73 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, तो आप समझ सकते हैं अच्छा प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 457 टाइम्स दोस्तों ये IPO सब्सक्राइब भी हुआ, यानी इस IPO को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा भी। तो आज दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट आएगा, तो लेट्स सी इन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। बाकी IPO की लिस्टिंग याद रखिएगा 4 दिसंबर को बाजार में होगी। देन अगला दोस्तों इशू आता है अभा पावर एंड स्टील। ये IPO भी दोस्तों आज क्लोज इस IPO का अलॉटमेंट आ जाएगा, क्लोज ये 29 को ही हो गया था। बाकी 20% का इसका प्रीमियम दिखा रहे हैं, बट कई जगह पे देखिए कहा जा रहा है कि प्रीमियम जीरो है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ खास प्रीमियम चल रहा है इसका, बल्कि इसकी लिस्टिंग भी मुझे लगता नहीं कि बहुत खास हो पाएगी। बहुत अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं लगती है। बाकी याद रखिएगा लिस्टिंग होगी 4 दिसंबर को, तो लेट्स सी किस तरह लिस्ट होता है। बट आज अलॉटमेंट आने वाला है, जिन लोगों ने लगाया है आपको आज पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। देन दोस्तों अगला इशू आता है राजपुताना बायोडीजल। ये IPO का कल लिस्टिंग है और अलॉटमेंट तो इस IPO का आउट हो ही चुका है, तो जिनको मिला सबसे पहले तो उन सबको कंग्रेचुलेशन, बिकॉज अपने आप में देखिए एक अच्छा इशू आपको लगता हुआ दिखा है। बाकी प्रीमियम है करीबन 104% का, बट हाँ मेरे हिसाब से कल ये 90% पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 90% मतलब कि बिल्कुल ही आपको अपर सर्किट पे ही लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, जो लिमिट है तो वहीं लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। एंड बाद में हो सकता है कि फिर वापस से सर्किट लग जाए, बट अगेन अगर आपने जिस भी व्यू से लगाया था और आपको मिल चुका है तो वो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। देन C2C एडवांस सिस्टम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अलॉटमेंट आउट हो चुका है। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, बट ठीक है अब अलॉटमेंट आउट हो चुका है। प्रीमियम भी अच्छा दिख रहा है, बट लिस्टिंग दोस्तों इस IPO की बताया तो ये जा रहा है कि कल हो जानी चाहिए, बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी अलॉटमेंट तो आउट हो चुका है, तो कल लिस्टिंग हो ही जानी चाहिए। और आई थिंक ये भी लिस्टिंग पर चौंकाएगा, हो सकता है चौंकाएगा, मतलब क्या 90% पे लिस्ट हो सकता है। देखिए 90% पे लिस्ट अगर हो जाए तो अपने आप में इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, बट अगेन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज IPO को लेकर कह सकते हैं कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट हुआ था। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी कल इस IPO की लिस्टिंग है, तो फिंगर्स क्रॉस अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। देन दोस्तों आज लिस्ट हुआ राजेश पावर एंड सर्विसेज। ये IPO ने आज सबको शॉक किया, बिकॉज 50% का प्रीमियम था, बट 90% पर लिस्ट होता हुआ दिखा। मतलब अपने आप में आप कह सकते हैं कि जिसके पास भी आया इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको अलॉटमेंट लगा, जिन्होंने लगाया। सबसे बड़ी बात तो 59 टाइम से IPO सब्सक्राइब हुआ था और 160 करोड़ का IPO था, बट अपने आप में अच्छा पैसा बना है। मतलब जितना पैसा कोई सोच नहीं सकता था उतना पैसा बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।